हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज की जो वीडियो रहेगी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो अभी आपको पता ही है कि जो 24 ग्रुपों का जो केस चला हुआ था, 24 ग्रुप्स, आपको पता ही है भाई 24 ग्रुप्स का जो सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सीट HSSC की जो वैकेंसी थी इसके अंदर, और उसके ऊपर भाई कोर्ट केस था एक। ठीक है, हाई कोर्ट का केस था भाई। वो क्या हो गया भाई, सोल्व हो गया है। ठीक है, और सोल्व कैसे हुआ भाई? इसके इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी थी, जैसे कि SA की थी, ठीक है, लाइनमैन की थी, फायर ब्रिगेड की थी, और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे भाई। लगभग 10,232-33 के पास आसपास कितनी थी भाई इसके अंदर वैकेंसी थी। ठीक है भाई, और इसको सभी को लगभग ज्वाइनिंग करा दी गई थी। सिर्फ एक डिपार्टमेंट के कुछ थे, जो फायर डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे, उनकी क्या थी भाई, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी डिप्लोमे की वजह से। ठीक है, तो और कुछ बच्चे थे भाई, लगभग 235 या 230 मान लीजिए, 230 के आसपास जो स्टूडेंट्स थे, उनका क्या था भाई, रिजल्ट रोक रखा था HSSC ने। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो HSSC, और एक बात ये है भाई, इसके जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो थे श्री जस्टिस अश्विनी अश्विनी कुमार मिश्रा। ठीक है भाई, ये जस्टिस थे इस केस के। इन्होंने ये फैसला दिया है कि जो 10,000 के आसपास जो बच्चे लगे हुए थे, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो सही पॉलिसी से हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो 4 गुना की पॉलिसी थी वो प्रॉपर इसके अंदर यूज हुई है। किसी भी बच्चे को, मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसको एग्जाम ना दिया उस बच्चे ने। ठीक है, तो ये बच्चे जो थे भाई, जो ऑलरेडी लगे हुए थे, ये बच्चे भाई प्रॉपर, इनकी क्या है, जो है परमानेंट हो गई है भाई इनकी जॉब। ठीक है, ये केस हो गया है सोल्व। तो अब मेन बात क्या है कि 230 बच्चे हैं, इनका भाई रिजल्ट कब तक आएगा? तो भाई जो HSSC के चेयरमैन हैं, ठीक है, श्री हिम्मत सिंह जी, तो उन्होंने बोल दिया है कि इनका रिजल्ट है जल्दी हम निकालने वाले हैं। ठीक है भाई, तो 230 बच्चे और सिलेक्ट होंगे भाई इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अब बात आती है यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की, कि फायर डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चे जिनका रिजल्ट आया हुआ था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो लगभग कितने बच्चे हैं, 1300 से 1400 बच्चे ऐसे हैं भाई जो अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, आपको पता ही होगा। देखिए, फायर वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इस भर्ती के ऊपर जब केस चला हुआ था, तो ये बहुत सारे बच्चे थे, ये सब जगह मिल रहे थे। कहीं पे इन्होंने जुलूस भी निकाला था, रैलियाँ, मतलब जगह जगह प्रोटेस्ट भी की कि भाई हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए। ठीक है, इनका कोई मामला चला हुआ था इनके डॉक्यूमेंट्स से, जो डिप्लोमा के ऊपर। ठीक है, तो इसके डिप्लोमे है वो ऑलरेडी क्या है भाई, सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराई दिए थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इनके जमा है किसके अंदर, HSSC के अंदर। तो एक कमेटी बनी थी इसकी, जो कमेटी थी, अब वो कमेटी क्या है, रिपोर्ट देने वाली थी। और ऐसी रिपोर्ट आई थी भाई, अंदर से जो बातें आई थी वो यही आई थी कि जिस भी बच्चे ने इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे डिप्लोमो के, ठीक है, उन सभी को क्या कर दिया गया भाई, वैलिड। ठीक है, उन सभी को क्या कर दिया गया है, वैलिड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस जो भी हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि जो इसका डिप्लोमा था फायर का, या वो तो या हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, या क्या है भाई, इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं हम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या है, अप्रूव्ड, तो उन सभी को क्या है, वैलिड कर दिया जाएगा। तो इन सभी को, ये सभी वैलिड होंगे। तो अभी मेन बात क्या है कि अभी इन बच्चों की ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो कब तक होगी? तो भाई जो भी फायर से रिलेटेड जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है, उन बच्चों को किससे मिलना चाहिए? जो HSSC के चेयरमैन हैं, HSSC चेयरमैन, उससे जाके भाई मिलना चाहिए, उनसे मिलके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई 24 ग्रुप का जो केस है वो सोल्व हो चुका है और हमारा सिलेक्शन क्या है, क्योंकि इन बच्चों ने भाई एग्जाम दिया था और ये एग्जाम में सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, मेन बात रहती थी इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ गवर्नमेंट को, HSSC चेयरमैन है उनसे बात करके इस प्रोसेस को आगे बढ़वाएं, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और जल्दी से जल्दी आप लोगों की क्या करवा दी जाए भाई, ज्वाइनिंग करवा दी जाए। ठीक है, ये बात तो थी भाई अपनी 24 ग्रुप्स के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छी खबर है भाई कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए थे वो सभी सेफ हो चुके हैं। ठीक है, उनकी जो जॉब है वो बिल्कुल सेफ है भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो भी बच्चे थे उन्होंने प्रॉपर वही तरीके से अपना एग्ज़ाम दिया, मेहनत करी, सिलेक्शन पाया और अच्छे से जॉब कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ है। अब बात आती है हमारी जो कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट है भाई, कॉमर्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं जो रिवाइज रिजल्ट है, रिवाइज्ड रिजल्ट। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट दे रखी है भाई, नेक्स्ट डेट, इसकी नेक्स्ट डेट है 8 अप्रैल, ठीक है भाई, 8/4/26, ये इसकी नेक्स्ट डेट है भाई कॉमर्स ग्रुप। और जो रिवाइज रिजल्ट के ऊपर क्या है भाई, स्टे लगी हुई है, इनकी ज्वाइनिंग के ऊपर क्या है भाई, स्टे है। अब देखिए अगर हम बात करें कि भाई 24 ग्रुप से इसका क्या कनेक्शन है, इसका कनेक्शन सिर्फ एक ही है भाई कि 24 ग्रुप्स के अंदर जो फैसला दिया है वो दिया है जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, ठीक है, अश्विनी कुमार मिश्रा जी हैं जस्टिस, उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला दिया है। और यही क्या है, कॉमर्स ग्रुप और जो रिवाइज रिजल्ट वाला जो केस हो रखा है उसके भी जो जस्टिस हैं यही हैं, ठीक है। तो एक कनेक्शन तो ये है, और एक आप मान के चलिए कि अभी जज पूरे फुल मूड में है भाई कि जल्दी से जल्दी क्या है वो फैसला कर रहे हैं किन के ऊपर, भर्तियों के ऊपर। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हाई कोर्ट के ऊपर आई हुई होती हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, ठीक है। वो गाइडलाइंस भी हाई कोर्ट के जजेस को पता होती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी फैसला करने के लिए इच्छुक होते हैं भाई, जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। इसीलिए जो अपना 24 ग्रुप का केस था उसका फैसला जल्दी से जल्दी भाई इन्होंने किया है। और अब हो सकता है कि 8 अप्रैल को क्या है कुछ ना कुछ फैसला इसके ऊपर भी आ सकता है, कॉमर्स ग्रुप के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर एजी साहब को बोल रखा था भाई, जो एजी साहब है उनको बोल रखा था कि आप जो 781 बच्चे हैं जो आउटस्टेड बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों की क्या है वैकेंसीज देखिए आप कहीं पे, क्या आप वैकेंसीज जनरेट कर सकते हैं, क्या आप वैकेंसी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा बोला था किसने, हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने बोला था एजी साहब को। लेकिन एजी साहब ये नहीं मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है अब गवर्नमेंट के हाथ में है भाई, वो बोल रहे हैं कि अभी इतनी वैकेंसीज नहीं है, जैसा कि पिछली तारीख में हमें सुनने को मिला है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से बातें आई थी कि भाई 781 बच्चे अब क्या सेफ हैं या बाहर होंगे। देखिए ये सब तो डिपेंड करता है हमारे क्या है हाई कोर्ट के ऊपर, इसमें कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, ये सब क्या है भाई हाई कोर्ट देखेगा और ये बताएंगे अपने रूल्स और लॉ के हिसाब से, जो भी लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लॉ तो यही है भाई कि जो सर्टिफिकेट की बात है कि अब ओल्ड सर्टिफिकेट कोर्ट मान्य करती है या नहीं करती, सारा मामला इसके ऊपर है भाई, इसको ये मान्य करेंगे, मान्य होंगे या मान्य नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान्य तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, हाई कोर्ट के ऊपर। और हाई कोर्ट केस को आपको पता ही है कि केस काफ़ी लंबा खिंच चुका है, ये 1 साल होने को है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी फैसला जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिले, ठीक है। हम तो भाई यही चाहते हैं कि ये 781 बच्चे हैं इनकी भी नौकरी ना जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेहनत करके इन्होंने भी नौकरी हासिल करी है। और जो बच्चे रिवाइज रिजल्ट में भाई वेट कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट में वेट कर रहे हैं भाई, इसमें कॉमर्स ग्रुप के भी काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है, लगभग 1296 बच्चे हैं जो कॉमर्स ग्रुप के हैं भाई, वो भी काफ़ी वेट कर रहे हैं 1 साल से कि भाई हमारी क्या हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन देखिए भाई ज्वाइनिंग की बात है, आपने काफ़ी साल से क्या है भाई मेहनत भी करी है, अपने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, आपने एग्जाम में सिलेक्शन पाया है। अब बात रहती है आपकी ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करवाएगी कौन, ज्वाइनिंग करवाएगी भाई गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट करवाएगी। लेकिन बीच में क्या है प्रॉब्लम आई है क्या कि भाई हाई कोर्ट का क्या है इसके ऊपर केस है, जब तक ये सोल्व नहीं हो जाता गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप चाहे कहीं भी जाके अगर आप ये सोचे कि भाई हम स्ट्राइक कर मतलब कहीं भी धरना प्रदर्शन करेंगे या कुछ, स्ट्राइक तो वैलिड होती नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल होती है। लेकिन आप सोचे कि भाई हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, या हम किसी सीएम साहब से मिलेंगे या कुल्लर साहब से मिलेंगे, कहीं भी आप मिल लो, आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलने वाला है कि भर्ती है जो इसके ऊपर स्टे है वो किसका ऊपर है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर होती है, उसके ऊपर भाई गवर्नमेंट कोई भी प्रेशर
नहीं डाल सकती। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रेशर बच्चे नहीं बना सकते हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी बात वही है कि दो पार्टियां हैं भाई, 781 बच्चे हैं एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ दूसरे बच्चे हैं भाई रिवाइज रिजल्ट वाले, रिवाइज रिजल्ट RR बना देता हूँ। अब अगर ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो इन्होंने भी मेहनत करके नौकरी ली है, ठीक है, और ये बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने सिलेक्शन पाया है लेकिन इनका क्या है, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये भी परेशान है बच्चे, ये भी परेशान है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट के ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल सकते कि भाई रिवाइज रिजल्ट वालों को इनको हटा दो और फटाफट से हमारी क्या ज्वाइनिंग करवा दो, या इनको रख लो, इनमें से भाई इनकी ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लगा रहे 2-3 साल तक। मतलब दोनों ही गलत सिचुएशंस होंगी। तो ये हाई कोर्ट इसीलिए बने होते हैं, इनको डिसीजन लेना पड़ता है भाई अपने लॉ के अकॉर्डिंग, और जो इनके जो भी सबूत वगैरह होते हैं उनके हिसाब से वो हाई कोर्ट ही डिसीजन लेगा। ठीक है, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जो 1296 बच्चे हैं कॉमर्स ग्रुप के, ठीक है भाई, कॉमर्स ग्रुप के 1296 बच्चे हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, अब बात रहती ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग तो आपकी कंफर्म है कि एक न एक दिन ज्वाइनिंग जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1200 जो 96 बच्चे हैं ना, ये तो बिल्कुल सेफ है भाई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी तो ज्वाइनिंग गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, चाहे कितना भी टाइम लगो, लेकिन आप सेफ हैं। तो अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए, कॉमर्स वाले बच्चों को, भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा इसके ऊपर मतलब परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं वो डीमोटिवेट हो चुके हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक नहीं होगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान के जरिए इसमें से कोई बच्चा लेवल 4 पे सिलेक्ट हो गया, क्लर्क में लग गया, ठीक है, तो अभी अपकमिंग वैकेंसीज भी आने वाली है भाई, अपकमिंग वैकेंसीज, ठीक है, कॉमर्स ग्रुप की भी आएंगी और भी बहुत सारी आएंगी। तो आप जैसे लेवल 4 में है तो आप लेवल 6 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे वो वेस्ट नहीं जाती। या आप लेवल 6 में हैं तो आप HCS वगैरह की, ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज या इससे जो ऊपर की नौकरी होती है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, भैया आपने संतुष्टि कर ली कि मैं तो भाई एक बार नौकरी ले ली मैंने, अब ज्वाइनिंग जब तक होती रहेगी, तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के रहें, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। ठीक है, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे 4 महीने में हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईकोर्ट के जो अब ये जज साहब हैं, ये जल्दी से जल्दी इस केस को क्या है निपटा सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि जैसे ही 24 ग्रुप का भी आपको देखने को मिला कि भाई सभी बच्चे इन्होंने क्या कर दिए, सेफ कर दिए। ठीक है, 10,000 जो भी वैकेंसीज थी, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ही थी। तो अब मेन बात तो यही है भाई इसके अंदर कि हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इसके ऊपर क्या मामला करते हैं, क्या इनको जो 781 बच्चे हैं ये इसके अंदर सेफ रहेंगे या अनसेफ रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारे हाई कोर्ट के जज साहब के ऊपर। ठीक है भाई, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, स्टे है, वो बच्चे बिना टेंशन के अपनी अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी करें और ये टेंशन छोड़ दें। क्योंकि ज़्यादा जितना आप दिमाग पे बर्डन रहेंगे उतना ही आप क्या है डिमोटिवेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। वैकेंसीज ज्वाइनिंग आपकी कंफर्म होगी, चाहे वो 2 महीने में हो जाए, चाहे वो 4 महीने में हो जाए। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।